को नमस्कार। देखिए, हम जब भी किसी भी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो हमें लगता है उसके लिए हमें दवाई लेने जाना पड़ेगा। सिर्फ यही ऑप्शन हमारे दिमाग में आता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये दवाइयाँ ही हमें ज़्यादा किल करती हैं। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, मैंने एमटेक किया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंजीनियर डायबिटीज़ के बारे में कैसे बता सकता है। तो मैं आपको ऐसा मैकेनिज्म बताऊंगा कि आप इंजीनियर भी अगर नहीं हैं, आप किसान हैं, आप टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ, इंजीनियर भी हूँ, टीचर भी हूँ, एमएससी भी किया है मैंने, एमटेक भी किया है, मेरे फादर डॉक्टर आर्मी से। खैर, मैं मुद्दे पर आता हूँ कि हमें लगता है एक डॉक्टर ही इन चीज़ों के बारे में बात कर सकता है, वही सही राय दे सकता है, और हम इस बात को समझ ही नहीं सकते हैं। देखिए, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, एक लेमैन की लैंग्वेज से भी बताऊंगा और एक साइंटिफिक रीजन जो डॉक्टर्स बताते हैं वैसे भी बताता हूँ। जनरली तो डॉक्टर्स बताते ही नहीं, आजकल आप जानते हैं, उनसे जाइए, आप अपनी मर्ज बताइए, डायरेक्ट दवाई देंगे, ज़्यादा बात नहीं करते। ये 90% डॉक्टर्स होते हैं। जो 5% अच्छे डॉक्टर्स बचे, 10% जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उसमें 5% सोचते हैं कि हम जो इसको बताएंगे ये मानने वाला तो है नहीं, तो सीधी दवाई दे दो। 5% डॉक्टर्स कोशिश करते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, कि आप दवाई ना खाएं, आप सिंपली एक डाइट लें और एक्सरसाइज करें। लेकिन मानता कौन है? बिना दवा के डॉक्टर के पास से लौट आए तो लगता है जैसे फीस बर्बाद गई। चलिए सीधा मुद्दे पे आता हूँ। डायबिटीज़ दो तरह की होती हैं, आप सभी जानते हैं। ए टाइप में इंसुलिन ही सीक्रेट नहीं होता। जो ये मूवी दिखाने जा रहा हूँ, इसमें इंसुलिन को आप मान लीजिए इंस्पेक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर। पैनक्रियाटिक जो ऑर्गन होता है हमारा पैनक्रियास, ये इंसुलिन सीक्रेट, डायबिटीज़ पार्ट ए की बात करूँ अगर टाइप 1 की, तो इंसुलिन ही सीक्रेट नहीं करता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि डायबिटीज़ टाइप 2, जहाँ पे पैनक्रियास इंसुलिन सीक्रेट तो करती हैं, लेकिन वो ग्लूकोज लेवल को हमारे आर्टरीज में कम नहीं कर पाती। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे थे ट्रक। ये हम मान लेते हैं जो हाईवे है लखनऊ से दिल्ली तक का, ये हमारी आर्टरीज हैं, राइट। अब ऑक्सीजन की कोरोना टाइम में मान लो बहुत ज़रूरत पड़ गई, जो कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सेल्स को बहुत ज़रूरत होती है। सिर्फ लखनऊ से दिल्ली ही नहीं जाएंगे, कुछ बेचारे उधर से उन्नाव निकल जाएंगे, कुछ कानपुर सिलेंडर देने निकल जाएंगे। ऐसे हमारी अंदर ये आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइडेड होती हैं, यानी कि हाईवे से छोटे छोटे रास्ते निकले हुए होते हैं जो हर शहर में वो ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे। अब ऑक्सीजन की कमी है तो इनको बहुत तेज मूव करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, उसी हाईवे पर ग्लूकोज से भरे हुए जो हैवी ट्रक्स होते हैं वो भी चल रहे होते हैं। भाई ऑक्सीजन के साथ एनर्जी की भी तो ज़रूरत है इन सबको, तो जितने ज़्यादा एनर्जी वाले ट्रक्स हों उतना अच्छा है भाई, बहुत एनर्जी मिलेगी। लेकिन करते क्या है ये ट्रक्स, जो ऑक्सीजन कैरी करने वाले ट्रक्स होते हैं उनकी स्पीड को कम कर देते हैं, क्योंकि हाईवे पे जब ज़्यादा ट्रक्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रक्स, तो भाई स्पीड तो कम हो जाएगी। और हम जानते हैं बिना खाए तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादा ज़रूरी किसका है जाना? ऑक्सीजन का। लेकिन ये जो ग्लूकोज वाले ट्रक्स हैं ये ज़्यादा मोटे मोटे हैं, कभी कभी तो हाईवे तोड़ देते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेन स्ट्रोक जो हो जाता है इन्हीं के कारण। खैर, मैं फिर आता हूँ, उसी हाईवे पर ऑक्सीजन से भरे हुए ट्रक्स जा रहे हैं, ग्लूकोज से भरे हुए ट्रक्स जा रहे हैं, और डायबिटीज़ टाइप 2 में जो इंस्पेक्टर है इंसुलिन, ये कुछ भी कह रहा है लेकिन ये लोग ट्रैफिक पे उसकी बात मान नहीं रहे हैं। यानी कि टाइप 2 में क्या होता है, पैनक्रियाटिक सेल्स इंसुलिन तो सीक्रेट करते हैं लेकिन वो इंसुलिन की बात कोई मानती नहीं है हमारी सेल्स, यानी कि इस इंस्पेक्टर की बात ये लोग मान नहीं रहे हैं, ग्लूकोज वाले ट्रक वाले। अब क्यों नहीं मान रहे हैं ये तो भगवान जाने, क्योंकि टाइप 2 में जो इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम नहीं कर पाता, वो कौन से बीटा सेल्स हैं या क्या बॉडी सेल्स हैं,
इसका राज आज तक किसी के पास नहीं है, चाहे साइंटिस्ट की बात करें, चाहे डॉक्टर्स की बात करें। तो इस इंस्पेक्टर की बात कोई सुन नहीं रहा। अब क्या किया जाए? दवाई खाएं क्या हम कि भाई हम ग्लूकोज लेवल को मार डालें हैं? तो इसके लिए सीधा है, जहाँ से ये ग्लूकोज वाले ट्रक्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जितनों की ज़रूरत नहीं है, उनको जहाँ से आ रहे हैं वो ग्लूकोज, यानी कि जो लखनऊ से दिल्ली हाईवे जा रहा था, तो जहाँ से जो क्या लेते हैं आजकल, पैसा लेते हैं ना, कौन सा पैसा लेते हैं, हाईवे पे टैक्स लेते हैं ना, तो वहीं पर उनको रोक दिया जाए, रेगुलेट कर दिया जाए कि भाई इतने लोगों को हम जाने ही नहीं देंगे। जब जाने ही नहीं देंगे तो ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ऑक्सीजन सिलेंडर वाले ट्रक्स भी आराम से जा पाएंगे, सेल्स को ऑक्सीजन देंगे और ग्लूकोज वाले भी जा पाएंगे। यानी कि इसका सीधी सीधी रोकथाम है कि आप एक ऐसी डाइट लें जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा ना मिले बॉडी को। क्यों? क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन लेके, इंसुलिन तो पहले ही सीक्रेट हो रहा है और आप ऊपर से और इंसुलिन ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। हो सकता है डबल डोज इंसुलिन, पैनक्रियाज भी इंसुलिन भेज रहा है, आप भी इंसुलिन ले रहे हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, हमारे जो शरीर में भगवान ने एक ऐसा काम किया है कि ये हाईवे के अलावा एक बाईपास भी बनाया है, यानी कि आर्टरीज जो ब्लड को इज अवे फ्रॉम द हार्ट, अगर साइंस की बात करूं तो आर्टरीज खून प्योर लेकर आती हैं, किससे? हमारे हार्ट से, मीन्स दे गो अवे फ्रॉम द हार्ट प्योर। अब देखिए वेन्स में ऐसा क्यों नहीं होता? वेन्स का एरिया बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ट्रैफिक मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि ट्रैफिक में जाम लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं बात कर रहा था कि आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं, उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ कि लखनऊ हाईवे से दिल्ली तक जा रही हैं, तो यहाँ से एक बाईपास है, लेकिन उस बाईपास पे लोगों ने दीवारें बना दी है, पत्थर रख दिए और बाईपास का रास्ता ही नहीं खुला है। अब ये क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि हमारे ब्लड में आर्टरीज के बगल से एक बाईपास आर्टरीज भी जाती हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये पूरा ब्लॉकेज भी हो जाए, मान लो बाई चांस, जो हार्ट अटैक की बात होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं और थक्का बन जाता है, तो हमारे ब्लड को ठीक से सप्लाई की जगह नहीं मिलती, मान लो पूरा भी ब्लॉकेज हो जाए, तो बगल से एक रास्ता है, हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा किसी को। अब मैं हार्ट अटैक पे पहुंच गया हूँ डायबिटीज़ से, देखिए क्या बात है, कितना कोरिलेटेड है। लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं और प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, DIP डाइट जिसकी हम बात करते हैं, फ्रूट्स लें, हम वेजिटेबल्स लें, सैलड खाना खाने से पहले, तो वो ब्लॉक हो जाता है। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें और प्रॉपर फ्रूट्स लेते रहें तो जो बाईपास है वो भी खुला रहता है ब्लड की सप्लाई के लिए। यानी कि डायबिटीज़ या हम कोलेस्ट्रॉल की बात या हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, देखिए कितना कोरिलेटेड हो गई है। यानी कि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए और ब्लड में है ऑक्सीजन, वो सेल्स तक पहुंचनी चाहिए प्रॉपर। क्या आप मेरी बात समझ गए? हाईवे के रास्ते से कि इंसुलिन रेगुलेट करता है, लेकिन डायबिटीज़ पार्ट 2 में, टाइप 2 में इंसुलिन की कोई बात ही नहीं सुनता है, तो उसका तो रोल ही ख़त्म हो गया। तो हम सिंपली क्या करें, ऑक्सीजन जो फ्लो हो रही है वो फ्लो ही हो रही है, उन्हें होने दो। लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं और इसको देते हैं किसको? हार्ट को। हार्ट को प्योर ऑक्सीजन कौन देगा? लंग्स देंगे। तो पहले तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा रहनी चाहिए और ग्लूकोज का लेवल कम रहना चाहिए। वो कैसे कम रहेगा? हम ठीक से डाइट लें और एक्सरसाइज